ಇದು ಉಪ್ಪೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ। जी सबके प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, तो फिर दुनिया का विद्वान व्यक्ति कितने विद्वान थे? तो 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 250 साल पूरे हुए थे और 250 साल के 250 विद्यार्थी चुने गए, लेकिन अवार्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति को देना था और उस अवार्ड का नाम था फादर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का बाप। और वो अवार्ड अगर किसी को मिला 2005 में, तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। बाबा साहब दुनिया में इतने विद्वान व्यक्ति थे। तो जब गांधी जी सबके लिए प्रतिनिधित्व की मांग रख रहे थे, तो फिर दुनिया का विद्वान व्यक्ति अलग प्रतिनिधित्व की मांग क्यों कर रहे थे? इसका मतलब गांधी जी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का विश्वास नहीं था। फिर 1927 में सार्वजनिक जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर 1918 में आए। फिर 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने महार तालाब का सत्याग्रह किया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो महार तालाब का सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, तो क्या हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और लोग मर रहे थे? ऐसा कोई उदाहरण था क्या देश में कि हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा था और लोग मर रहे थे? ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में नहीं था। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी का सत्याग्रह क्यों किया? क्या कारण था बाबा साहब का? यह कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को बताते थे कि हम हिंदू नहीं हैं। लोग मानते नहीं थे। लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कहते थे, ये भीमराव 4 क्लास क्या पढ़ के विदेश से आया, हम लोगों को ज्ञान बता रहा है, हमारी खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ये हमें ज्ञान बता रहा है। ऐसे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को उस वक्त कहते थे। फिर आखिरकार बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब लोगों को समझाना चाहते थे कि हम लोग हिंदू का अविभाज्य अंग नहीं है। लोग मानते नहीं थे, तो बाबा साहब ने पहला प्रयोग किया और लोगों को महार तालाब पर लेकर गए। और जैसे ही लोगों को लेकर गए तो लोगों की पिटाई हुई, और जब पिटाई हुई उसके बाद में बाबा साहब ने पूछा, क्या हम हिंदू हैं? तब लोगों ने कहा, नहीं बाबा साहब, हमारे बहुजन समाज का चरित्र है, जब तक पढ़ती नहीं तब तक लाइन पर आते नहीं। तो बाबा साहब ने लाइन पर लाया। फिर 1928 में इस देश में साइमन आया। साइमन काय के लिए आया? तो जो 1918 में विधिमंडल का गठन हुआ था, वो जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए साइमन 1928 में इस देश में आया। हम लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918 में जो प्रपोजल अंग्रेजों के सामने रखा था, उस प्रपोजल को अंग्रेजों ने स्वीकारा और 28 में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए आए। बाबा साहब का क्या कहना था? बाबा साहब ने अंग्रेजों को कहा कि आप हमारा कल्याण करना चाहते हो, हमारा विकास करना चाहते हो, तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो, हम हमारी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। हमें प्रतिनिधित्व ना मिले, इसीलिए साथियों गांधी जी ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस देश में साइमन गो बैक का आंदोलन किया। हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया, साइमन गो बैक का आंदोलन हमें पढ़ाया गया, लेकिन क्या हम लोगों को साइमन का वेलकम किसने किया? कभी किताब में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। अगर हमें पढ़ाते कि साइमन का वेलकम इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो हमारे लोग ढूंढना शुरू करते कि बाबा साहब ने साइमन का वेलकम क्यों किया, तो लोगों को षड्यंत्र समझ में आता। साइमन गो बैक का आंदोलन हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और बहुत सारा मानवीय नरसंहार हुआ और इस देश में जलियांवाला बाग हुआ और बहुत सारा लोगों की हत्या हुई। भारत में आंदोलन होने की वजह से कोई बात भारत में नहीं बन पाई। इसलिए साथियों 1930-31 में
जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने लंदन में बुलाई। भारत के समस्त प्रतिनिधियों को लंदन में बुलाया। गांधी जी को भी निमंत्रण था, गांधी जी गए नहीं, सब लोग भारत के गए और वहां पर पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर ने अपनी 4 मांगे रखी। वो 4 मांगे क्या थी? वो 4 मांगे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो 4 मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाए। पहली मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र। दूसरी मांग थी ड्यूअल वोटिंग, मतलब दोबारा वोट का अधिकार। तीसरी मांग थी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। और चौथी मांग थी एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब प्रौढ़ मताधिकार। ये 4 मांगे बाबा साहब आंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी, लेकिन भारत से बहुत सारे प्रतिनिधि नहीं आ पाए। गांधी जी पहले राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाए, इसलिए अंग्रेजों ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में लंदन में रखी। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को निमंत्रण नहीं था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण दिया था, गांधी जी गए नहीं। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने उनको निमंत्रण नहीं दिया, फिर गांधी जी गए। क्योंकि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि गांधी जी जानना चाहते थे कि बाबा साहब आंबेडकर कौन सी बात रखने वाली है। और जब बाबा साहब आंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग की बात रखी तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन शुरू हुआ तो अंग्रेज जज थे, भारत के समस्त प्रतिनिधि बैठे हुए थे और अंग्रेजे ने गांधी जी को कहा कि मिस्टर गांधी जी, आप पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या मांग है? गांधी जी खड़े हुए और गांधी जी ने कहा कि हिंदू अछूत, हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदू अछूत, हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं। ये बात गांधी जी ने कही और गांधी जी बैठ गए। उसके बाद में अंग्रेज जज थे, अंग्रेजों ने बाबा साहब को कहा कि मिस्टर आंबेडकर, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो बाबा साहब आंबेडकर खड़े हुए और बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को 2-3 सवाल पूछे। उसमें पहला सवाल था कि जो गांधी जी आप कह रहे हैं कि अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके समाज के लोग हमें कुएं पर पानी भरने देते हैं? पहला सवाल पूछा, गांधी जी चुप थे। दूसरा सवाल पूछा, क्या आपके समाज के लोगों के साथ में हमारे समाज के लोगों का रोटी बेटी का व्यवहार होता है? रोटी बेटी का व्यवहार का मतलब है, क्या आपके समाज के लोग हमारे घर में आकर खाना खाते हैं? क्या हमारे समाज के लोगों को आप घर में बुलाते हैं और उनके साथ में बैठकर खाना खाते हैं? क्या आपके समाज की लड़की हमारे समाज में शादी ब्याह करते हो या हमारे समाज के लड़की के साथ क्या आप शादी ब्याह करते हो? ये सवाल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को पूछा। गांधी जी ने जवाब नहीं दिया। साथियों, 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ और जो बाबा साहब आंबेडकर ने ये 4 मांगे रखी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, ड्यूअल वोटिंग, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडल्ट फ्रेंचाइज, ये 4 मांगे हमारी मान्य हुए। मतलब हम मूल्यवासी बहुजन समाज के अगर आजादी का अगर प्रारंभ दिन अगर कोई है तो वो है 16 अगस्त 1932 में, जिस समाज को हजारों सालों से अधिकार से वंचित रखा था, उस समाज को 16 अगस्त 1932 में अंग्रेजों ने अधिकार दिए। अब ये 4 अधिकार क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या? पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब क्या? मतलब चुनाव कैसे होता? तो सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ होता है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट वोटर होगा। क्या ऐसी चुनाव प्रणाली है? अभी नहीं है। आदिवासी कैंडिडेट होता, आदिवासी वोटर होता, ऐसी चुनाव प्रणाली है भारत में नहीं है। ये बाबा साहब चाहते थे। फिर ड्यूअल वोटिंग का मतलब क्या है? फिर दोबारा चुनाव होता। कैसे?
अभी दिल्ली में संसद है और दिल्ली में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे SC ST के रिजर्व सीट से 131 चुनकर जाते हैं। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हमें लागू होता तो SC का कैंडिडेट और SC का वोटर होता, आदिवासी कैंडिडेट और आदिवासी वोटर होता, और इस प्रकार से हमारे 131 चुनकर जाते सेपरेट इलेक्टोरेट से। फिर बाकी के कैंडिडेट के लिए दोबारा चुनाव होता। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ड्वेल वोटिंग में कि ड्वेल वोटिंग में हमारा कैंडिडेट चुनाव में खड़ा नहीं होगा, लेकिन हमें वोट का अधिकार चाहिए। क्योंकि दोबारा वोटिंग में OBC का कैंडिडेट खड़ा होता, मुसलमान का कैंडिडेट खड़ा होता, ब्राह्मण का कैंडिडेट खड़ा होता। बाबा साहब ने कहा था हमें वोट का अधिकार चाहिए ड्वेल वोटिंग में। ये क्या प्लान था बाबा साहब अम्बेडकर का, क्या मकसद था? जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, क्या चाहते थे कि इस मूल निवासी बहुजन समाज शासक करती जमात बननी चाहिए। तो शासक बनाने का बाबा साहब अम्बेडकर का प्लान था, क्योंकि SC ST के पहले से ही 131 कैंडिडेट चुनकर गए होते, फिर दोबारा वोटिंग में हमारे लोग मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों के समर्थन में खड़े नहीं होते, तो हमारे लोग BC और मुसलमानों के समर्थन में खड़े होते, तो इस देश का शासक SC ST OBC और माइनॉरिटी मतलब इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज होता। ये प्लान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। जो बात हमारे